नमस्कार दोस्तों, ई रिक्शा चालकों के लिए आई बुरी खबर। जी हां दोस्तों, ई रिक्शा चालकों की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें। दोस्तों, आपने देखा होगा लगभग 2 महीने से ई रिक्शा चालकों की जो परेशानियां शुरू हुई थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज से लगभग 2 महीने पहले एलजी साहब ने ऑर्डर किया था, पुलिस प्रशासन को ये सख्त आदेश दिए थे कि दिल्ली के अंदर अवैध ई रिक्शा बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए और जो ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं उनके भी पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर ई रिक्शा चालक ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पकड़कर उनका चालान किया जाए और जितने अवैध ई रिक्शे हैं उनको जब्त करके स्क्रैप किया जाए। तो धीरे धीरे मामला अभी थोड़ा ठंडा पड़ रहा था। जो शुरुआत में जितनी प्रशासन ने सख्ती दिखाई, जितने ई रिक्शा जब्त किए, जितने चालान किए, उसमें थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे कमी आ रही थी। तो यही सब देखते हुए दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने फिर एक बार पत्र लिखकर, अपनी यूनियन का लेटर लिखकर ई रिक्शा चालकों की कर दी शिकायत। और आप सभी लोग, ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी वो भी राजेंद्र सोनी जी के शिकायत के बाद ही हुई थी। राजेंद्र सोनी जी ने ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट, ऐसा कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं छोड़ा था जहां पर ई रिक्शा चालकों की एवं अवैध वाहनों की शिकायत ना की हो। और उसका नतीजा ये हुआ था, एलजी साहब ने सख्त आदेश जारी कर दिए थे। तो अब फिर से कार्यवाही को कम होते हुए देखकर राजेंद्र सोनी जी ने फिर से शिकायत कर दी है, फिर से लेटर लिख दिया। आप साइड में ये जो देख रहे हैं, ये राजेंद्र सोनी जी ने फिर से कंप्लेंट की है ई रिक्शा चालकों की। लगता है दिल्ली के अंदर ई रिक्शा या तो नियम कानून से चलेगा या फिर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, राजेंद्र सोनी जी लगभग 1.5-2 साल से अवैध ई रिक्शा और बिना डॉक्यूमेंट वाले ई रिक्शा के पीछे पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो भी ई रिक्शा चले वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत चले और इनकी लिमिट तय होनी चाहिए। दोस्तों, राजेंद्र सोनी जी ने ये जो लेटर लिखा है, कंप्लेंट की है, ये खाली ई रिक्शा के लिए ही नहीं की है, उन्होंने और अवैध वाहनों की भी इसमें कंप्लेंट की है। जैसे दिल्ली के अंदर ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों की जो प्राइवेट नंबर की पेट्रोल की बाइक चल रही है, यानी कि बाइक टैक्सी की भी उन्होंने कंप्लेंट की है। और इसके अलावा दिल्ली के अंदर अवैध तरीके से प्राइवेट वाहन जैसे कि इको हो गया, जो कमर्शियल यूज में चल रही हैं, उनकी भी शिकायत की है। इसके बाद अन्य राज्यों से जो ओला, उबर की टैक्सियां दिल्ली के अंदर धड़ल्ले से चल रही हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट सवारियां उठा रही हैं और ड्रॉप कर रही हैं, इसकी भी शिकायत उन्होंने इस लेटर के माध्यम से की है। तो आने वाले दिनों में ई रिक्शा चालकों के लिए, बाइक टैक्सी चालकों के लिए और प्राइवेट नंबर की जो इको चल रही हैं उनके लिए और अन्य राज्यों की जो ओला, उबर की टैक्सियां हैं उनके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो मैं तो सभी वाहन चालकों से कहना चाहूंगा, अगर आपको अपना रोजगार लंबे समय तक करना है तो सभी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत आप अपना वाहन चलाएं, क्योंकि दिल्ली की तमाम ऑटो टैक्सी यूनियन, जिसमें सबसे ज्यादा राजेंद्र सोनी जी जो कि दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री हैं, वो शिकायतें कर रहे हैं। और जब इतनी भारी तादाद में शिकायतें अधिकारियों के पास जाती हैं तो उस पर कार्रवाई होना तय है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, एक्शन कभी भी कहीं भी हो सकता है। मेरा काम है दोस्तों आपको नुकसान से बचाना, आपको समय से पूर्व चेताना, बाकी आपकी मर्जी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।